हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि प्रतापगढ़ में कुछ दिन पहले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं की वैकेंसी आई थी। उसके बाद जो है दोस्तों, उनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है और कई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि इसका जो फाइनल लिस्ट है वो कब आएगा। तो दोस्तों, इसका फाइनल लिस्ट आ गया और ये वीडियो दोस्तों उसी से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि किसका चयन हुआ, कितनी मेरिट गई है और भी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे भी देखेंगे। जो मेरे दोस्त इच्छुक हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका बनने के लिए और चाहते हैं कि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है यदि कोई भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसको जल्द से जल्द आप लोग के बीच में ला सकूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं प्रतापगढ़ की फाइनल चयन लिस्ट। दोस्तों, आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, एक पहले सब देख लीजिए, विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन जो कि उसी से रिलेटेड है, चयन सूची से। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़। और दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट डेट ये कब प्रकाशित हुआ है, 27 जनवरी 2024। और ये जो भर्ती का पत्रांक है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे दोस्तों इसमें क्या कहा गया, इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा दूँ। जनपदीय चयन समिति द्वारा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। किसकी बात हो रही है दोस्तों? ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए, और जिसमें दोस्तों आप लोग देखेंगे 226 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए बुलाया गया था। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो थे दोस्तों, मैं पहले भी बताता था दोस्तों कि एक सीट पे कई लोगों को बुलाया गया, इसीलिए दोस्तों 226 थे। और सीटों की बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पे दी जाएगा 56 सीटें थी, और जिसमें से जो आप देखेंगे फाइनल जो चयन हुआ है तो उनमें जो है दोस्तों 46 अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 46 ऐसे छात्र हैं जिनका दोस्तों प्रतापगढ़ में चयन हुआ है। तो अब ये दोस्तों कौन है, इस वीडियो में दोस्तों विस्तार से देखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा चयन सूची, आप लोग इसमें देखें। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। सबसे पहले यदि आप लोग देखेंगे, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शिक्षिकाओं के रिक्त पदों पर चयन सूची, और दोस्तों आगे आप दिख जाएगा प्रतापगढ़। अब सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम गणित विषय की। आप लोग यहाँ पे देखें, ये दोस्तों गणित विषय के लिए है। और गणित विषय में दोस्तों यदि आप लोग देखेंगे तो जिनका जो चयन हुआ है टोटल आपको दिख जाएंगे यहाँ पे 10 कैंडिडेट्स। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि गणित में जो है, यहाँ पे एक सेकंड में आपको दिखा दूँ, गणित विषय में जो है दोस्तों आपका जो है 10 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हुआ है। अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे कई लोग छात्र कमेंट करेंगे कि अनारक्षित में क्या ओबीसी के अभ्यर्थी भर सकते हैं एससी के? हमेशा से दोस्तों मैं बताता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये दोस्तों बात हो रही है अनारक्षित की। अब अनारक्षित में दोस्तों जैसे देखेंगे 4 कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है दोस्तों सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से ओबीसी के 2 हैं और एससी के 1 है और जनरल के जो है दोस्तों 1 है। कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यह दोस्तों ये सी केवल और केवल जनरल के लिए होता तो इसमें के चारों जनरल होते, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। तो आप जब भी भरिए फॉर्म, अगर अनारक्षित के पद है तो इसमें कोई भी कैटेगरी के लोग हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों इसी में यदि आए नीचे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस जो है दोस्तों ये आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं जो जनरल के होते हैं। तो जनरल में दोस्तों जैसे देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से उनकी जो है कैटेगरी बताई गई है जनरल। तो ये जनरल के लोग ही, जो ईडब्ल्यूएस के जिनके पास सर्टिफिकेट होता है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी में, तो 3 पद थे, तो आप तीनों के तीनों आप यहाँ पे दिखेगा, तीनों जो है ओबीसी के हैं। ऐसे ही दोस्तों आप आगे देखेंगे तो एससी की कैटेगरी के थे तो एससीओ का ही चयन हुआ था, इसमें कोई बाहर के लोग नहीं आ सकते। तो अनारक्षित का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अनारक्षित में कोई भी हो वो आवेदन कर सकता है। ये सीटें सभी के लिए होती है। अब जैसे दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ें है। जैसे मान लीजिए ओबीसी की 3 ही सीट थी, तो 3 सीट थी दोस्तों तो उनका तो चयन यहाँ पे हो गया, लेकिन साथ में देखेंगे दोस्तों तो जनरल में 2 सीटें ओबीसी के लोग भी लिए हैं। यहाँ पे एक फर्स्ट पे आप लोग देख लीजिए और यहाँ पे 4th नंबर पे। तो कहने का मतलब ये है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट्स थे उनका जो चयन हुआ गणित विषय में
टोटल जो हुआ दोस्तों 5 अभ्यर्थियों का हुआ है। जबकि दोस्तों आप पूरे उसमें देखेंगे तो जनरल केवल 2 ही लोगों का हुआ है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ओवरलैपिंग चीज़ें होती हैं, जिसकी मेरिट जनरल के बराबर होती है, अनारक्षित में वो चले जाते हैं। बाकी जो है दोस्तों वो ओबीसी में ही रहते हैं। मान लीजिए जो फर्स्ट कैटेगरी का जो ये हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ओबीसी, इनकी मेरिट कम रहती अनारक्षित की उतना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो यहाँ पे सीटें अपनी लेती, लेकिन उनका अधिक था इसलिए अनारक्षित में उनको सीटें मिली है। उसी क्रम में दोस्तों यदि आप लोग देखें तो एससी कैटेगरी में तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2 लोगों का चयन हुआ है, यहाँ से आप लोग देखिए, लेकिन एक जो है यहाँ अनारक्षित में भी उनका चयन हुआ है। अब जैसे दोस्तों बात कर लेते हैं मेरिट कितनी गई है, तो मेरिट जो है दोस्तों फाइनल जो गुणांक है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए जो अनारक्षित में जिनका चयन हुआ है, लास्ट देखेंगे तो 50.82 आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 50 होना चाहिए, 50 प्लस जो है दोस्तों अनारक्षित के लिए होना चाहिए। जबकि ईडब्ल्यूएस में 48.78 गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ओबीसी में बात करें दोस्तों तो लास्ट जो है 49.85 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉइंट के बाद आप कम से कम 2 डिजिट वो मेंशन फॉर्म भरते समय अवश्य रूप से करें। उसी क्रम में दोस्तों यदि बात करें आप लोग से अनुसूचित जाति की, तो 47.86 यहाँ पे दिख जाएगा। और 47.34 जो लास्ट कैंडिडेट्स हैं उनका हुआ, यानी कि मिनिमम जो दोस्तों गया है एससी का वो 47.34। ओबीसी की बात करें तो 49.85 और जनरल की बात करें दोस्तों तो 50.82 गया है न्यूनतम। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे हो सकता है सीट ही ना हो या अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो, तो इस तरीके से अनुसूचित जाति का ये चीज़ें मेंशन की गई है। अब चलिए दोस्तों और भी कुछ विषय हैं उसे भी मैं दिखा दूँ। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे दोस्तों बात करें यदि पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान वर्ग की, अब इसमें भी दोस्तों ऐसे ही कुछ हुआ है, इस चीज़ को समझ लीजिए आप लोग। जो इसकी मत करिएगा नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, छोटा सा ही वीडियो है। जैसे दोस्तों अनारक्षित की यदि बात करें, यहाँ पे देखें तो अनारक्षित, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अनारक्षित है तो ये जनरल की है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल का होगा। लेकिन दोस्तों आप लोग देखेंगे तो इसमें जनरल नहीं है, बल्कि तीनों की तीनों जो हुए हैं आपको यहाँ पे दिखेगा 80 कैंडिडेट्स। तो कहने का मतलब ये सभी के लिए पद होता है, ये जो है दोस्तों आरक्षित नहीं होता, इसमें कोई भी आवेदन कर सकता। लेकिन आप लोग के मन में है कि ये जनरल के, ऐसा दोस्तों ये चीज़ नहीं होता। अब जैसे दोस्तों ईडब्ल्यूएस ये जनरल का ही होता है, इसमें केवल जनरल के अभ्यर्थी काउंट होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये जनरल के ही लोग लिए। और जितने भी चीज़ें होते हैं दोस्तों, आप जैसे मान लिया अनारक्षित के अलावा आप देखेंगे तो जैसे ईडब्ल्यूएस यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो केवल ईडब्ल्यूएस के लोग ही होंगे, ओबीसी में केवल ओबीसी के, और अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति के लोग ही होंगे। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ आपका आशा करते हैं दोस्तों क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अब जैसे दोस्तों विज्ञान में बात करें तो विज्ञान में गणित से अधिक गया है, आप लास्ट देखेंगे यहाँ पे दिख जाएगा 51.92। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50.70 यहाँ पे देख लीजिए। और ऐसे ही दोस्तों ओबीसी की बात करें तो 49.44 जो लास्ट गया है। और एससी की बात करें दोस्तों 40 गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ और भी विषय हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, चलिए उसे भी मैं आपको दिखा दूँ। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे दोस्तों ऊपर आपको दिखेगा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान की ये बात हो रही है। अब जैसे दोस्तों अनारक्षित में 2 सीटें थी, जिसमें से एक जो है कैंडिडेट जनरल और एक जो है ओबीसी का चयन हुआ, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और बाकी जो है दोस्तों आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिखे जाएगा। और कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो कट ऑफ जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जनरल जो है दोस्तों अनारक्षित का 51.36 गया है, और ईडब्ल्यूएस की 48.15, ओबीसी की 49.25। और जो है दोस्तों यदि बात की जाए इसमें दोस्तों आप लोग एक चीज़ देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स उपलब्ध थे, और इनका जो है दोस्तों 47 गया है। और अनुसूचित जाति की दोस्तों 48.46 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब जैसे दोस्तों बात कर लेते हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट्स, ये भी सब्जेक्ट पूर्णकालिक के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे दिख जाएगा। अब जैसे दोस्तों इसमें जो है अब देखेंगे अनारक्षित का, तो इसमें जो है दोस्तों जो गया 48.56 और 45.98 जो है दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस। अब चलिए दोस्तों कुछ और भी हैं उसे भी मैं आपको दिखा दूँ।
दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन इसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे दोस्तों बात करें संस्कृत, हिंदी संस्कृत विषय पूर्णकालिक के अंतर्गत आते हैं। और जैसे दोस्तों देखेंगे अनारक्षित में एक कैंडिडेट थे, ओबीसी में उनका थे, वो कैंडिडेट बिलोंग करते थे, उनका चयन हुआ है। और जो मेरिट गई है दोस्तों अनारक्षित की 53.31, यहाँ पे काफ़ी हाई मेरिट गई है एक तरीके से देखा जाए। और ओबीसी की बात करें दोस्तों तो लास्ट जो है आपको दिखेगा 50.53। और अनुसूचित देखेंगे दोस्तों तो 52.42 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और अनुसूचित जनजाति कोई उपलब्ध ही नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से मेंशन है। ये तो बात हुई दोस्तों पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की। चलिए अब थोड़ा सा दिखा दें आपको अंशकालिक। और दोस्तों ये पीडीएफ जो है कहाँ से आप प्राप्त करेंगे उसे भी बता दे रहा हूँ। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप इसे भी देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी लोग आवेदन करते हैं अंशकालिक के अंतर्गत। और जैसे दोस्तों बात करें कला क्राफ्ट गृहशिल्प का जो है, जो अंतिम जो है अनारक्षित का 47.32 गया है, जिनका चयन हुआ दोस्तों मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये जितने भी है। और जैसे दोस्तों बात करें ओबीसी का तो 45.42 यहाँ पे दिख जाएगा। और एससी की बात करें दोस्तों तो 45.99 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और कंप्यूटर में दोस्तों इसी प्रकार से है। कंप्यूटर में आप लोग देख सकते हैं जो इनका चयन हुआ 3 सीटें थी। अनारक्षित में 47.13 गया है। और बात करें दोस्तों तो ओबीसी में तो 43.62 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पीडीएफ दोस्तों इसको कहाँ से आपको प्राप्त करना, ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रतापगढ़, आप गूगल पे जाएंगे, सर्च में लिखेंगे प्रतापगढ़ ऑफिशियल वेबसाइट, जो पहली वेबसाइट आएगी दोस्तों उसी पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद जो है दोस्तों इंटर कर जाएंगे आप लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिशियल वेबसाइट, ऊपर ही दोस्तों आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी पीडीएफ के रूप में, जहाँ से दोस्तों इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।